कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रेन मैप क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये काफी बड़ा चैप्टर है जिसके लिए इसके क्विक फार्मूले को हम डिसाइड करेंगे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर सबसे पहले आप रे ऑप्टिक्स के अंदर जाएंगे तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम के बारे में, जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यदि आप किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत इजी है, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। That is called the law of reflection. According to the law of reflection, angle of incident is equals to angle of reflection. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है कि यदि आप एंगल को थीटा से रोटेट करते, अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड एंड एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट होगी वो 2 थीटा से होगी। यदि ये आपका मिरर है, ये आपके इंसिडेंट रे और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे, यदि आप मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कितने से रोटेट हो जाएगी? 2 थीटा से। अब डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं। इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट बाय एन एंगल 2 थीटा। ये 2 थीटा से एंगल, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला जो आएगा वो रिफ्लेक्शन के लॉ से आएगा, और जो कि ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस को इनिशिएट करती है। स्नेल्स लॉ, विद द लाइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू साइन आई इंसिडेंट एंगल टू द साइन आर रिफ्लेक्टेड एंगल का फार्मूला बनता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, यदि वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ईटा 1 से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते ईटा 1 से, या म्यू लिखा है, वो ईटा 2 में आता है, तो ईटा इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंगल आई जिसका बनता है ईटा 1 टू ईटा 2, आपका फार्मूला हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ईटा से भी लिखा जाता है, म्यू से भी लिखा जाता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसमें से एक फार्मूला दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू velocity of light in vacuum, that is the velocity of light in air, to the velocity of light in medium, velocity of light in medium। ये फार्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम याद रखेंगे तो ज्यादा रहेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो उस समय यहाँ पर एक और फार्मूला बनता है, एफ इंटू लेमड़ा ऑफ एयर टू द एफ अपॉन लेमड़ा इन मीडियम। एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला बन जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इन वेवलेंथ इन एयर टू द वेवलेंथ इन मीडियम। जो ये फार्मूला यह मेंशन नहीं किया गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला साइन आई टू द साइन आर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम is equals to reflective index of air to the wavelength in the air to the wavelength in medium। ये फार्मूला काफी यूजफुल रहेगा। रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ के लिए मान लेते हैं कि आपने किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसके रियल डेप्थ आपके पास x हो जाएगी, लेकिन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन आपको इसकी डेप्थ इतनी अपीयर हो रही है, y जितनी, तो आपका फार्मूला हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, रियल कितने कॉलम तक भरा हुआ है, x तक भरा हुआ है, अपॉन अपीरेंट डेप्थ, आपको वो कितना डेप्थ दिखाई देता है, y, रियल डेप्थ टू द अपीरेंट डेप्थ। तो आप म्यू का फार्मूला लिख सकते हो hi रियल टू द h ऑफ a, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। रियल डेप्थ और apparent depth h of a,
आप याद रख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चंस की गुंजाइश बनती है। इसके बाद रिफ्लेक्शन के जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें ध्यान खास रखना है कि लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब आप वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को एयर से देख रहे हैं तो उस समय जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, जब टोटल रिफ्लेक्शन होता है यानी रिफ्रैक्शन 90 से होता है, तो उस समय जो फिनोमिना बनता है वो कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके लिए फार्मूला बनता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई सी, आई सी यानी क्रिटिकल एंगल, यानी खाली आप ये भी लिख सकते हो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, या म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आनी चाहिए। इंसिडेंट एंगल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, उस समय जो रिलेशन डेवलप होगा वो रिलेशन हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, या क्रिटिकल एंगल खाली साइन भी लिख सकते हैं। इसके यूजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेजॉरिटी यूज जो होता है ऑप्टिकल फाइबर में और मेडिकल एंडोस्कोपी में भी होता है, और ये दो चीज आप याद रख लेंगे, इतनी कोई खास नहीं है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास टोटल रिफ्लेक्शंस, टोटल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद हम जाएंगे प्रिज्म की तरफ, रे ऑप्टिक में प्रिज्म की तरफ जाएंगे, और प्रिज्म के अंदर सबसे पहले ये जो डिविएशंस होता है, विजिबल लाइट जाएगी और डिविएशन होगा, तो इंसिडेंट की ओरिजिनल लाइन और उसके डिफ्लेक्शन के बीच, फाइनल रे के बीच जो होता है उसे बोला जाएगा डिविएशन। सबसे कम होगा वो रेड कलर का, आपको विबग्योर मालूम होगा स्पेक्ट्रम के कलर्स, उसमें रेड कलर का डिविएशन सबसे मिनिमम होगा। इतनी बात दोस्तों ध्यान रखेंगे कि रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा रहेगी। The wavelength or velocity of red color is greater than velocity of violet color। उसके बाद उसके अलावा कुछ भी पूछा जाए वो रेड कलर का लेस ही रहेगा, यानी डिविएशन ऑफ रेड कलर इज लेस देन डिविएशन ऑफ वायलेट कलर, जिसके बारे में आप खास ध्यान जानकारी रखेंगे। यहाँ पे डायग्राम में भी दिया गया, रेड कलर का डिविएशन डेल्टा आर और वायलेट कलर का डिविएशन डेल्टा वी, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। ये रिलेशन एमसीक्यू बन सकता है, हालांकि नॉर्मल एमसीक्यू है पर हमें ध्यान रखना होगा। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस समय उसका जो फार्मूला बनेगा, उस समय उसका फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम इज कॉल्ड मिनिमम डिविएशन अपॉन 2 to the sin a by 2। डेल्टा एम इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। यदि एग्जाम में इक्विलेटरल प्रिज्म बोला जाता है उस समय ए इज इक्वल टू आप 60 लेकर कैलकुलेट करेंगे। एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द स्मॉल प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म किसको बोलेंगे, हर बुक अलग अलग बोलती है। ए लेस देन 5 डिग्री हो तो स्मॉल प्रिज्म के अंदर डिविएशन का फार्मूला आपका बन जाता है, डिविएशन डेल्टा इज इक्वल टू mu minus 1 into a, mu minus 1 into a, that is the called the deviation for the small prism। okay, मिनिमम डिविएशन ये डेल्टा एम, इससे छोटा डिविएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप यदि सुविधा के लिए यहाँ डेल्टा एम लिख लेंगे तो ज्यादा होगा। यदि इक्विलेटरल प्रिज्म में डिविएशन पूछा है तो उस समय आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये स्मॉल प्रिज्म के लिए लेस देन 5 डिग्री अप्रोक्सीमेट उसके लिए लगाया जाता है। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला एक अच्छे से डायग्राम के साथ कि ये जो वायलेट कलर है उसका डिविएशन इतना हुआ, रेड कलर का इतना हुआ, डायग्राम में इस प्रकार से। थोड़ा सा समझने के लिए मैंने गैप ज्यादा रखा हुआ है, अदरवाइज यदि इसका ओरिजिनल यदि मिलाया जाए तो ये इस टाइप से जाएगी और भी ये अच्छी तरह से बनाई जा सकती है, ये यहां से इस तरह से। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाले एंगल की हम चर्चा कर रहे हैं जिसको बोला जाएगा डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन।
एंगुलर डिस्पर्शन यानी क्या हो जाएगा, डिविएशन ऑफ वायलेट कलर, डिविएशन ऑफ द वायलेट कलर टू द डिविएशन ऑफ रेड कलर, और ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो उसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर इनटू ए एंगुलर डिस्पर्शन, जिसको आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हो। हमने डायग्राम में देखा था, ये प्रिज्म की ये वायलेट और ये रेड जो सेपरेशन है उसके बीच का ये जो एंगल है थीटा, उसे आप कहेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। मतलब दोनों के डिविएशन का डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। डिस्पर्शन पावर कितना डिस्पर्स हुआ, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेल्टा, डेल्टा का ये फार्मूला है, दोनों का ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फार्मूला आपके पास आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये जो है आपका मीन डिविएशन है डेल्टा वी एंड डेल्टा आर। कई बार आपको एग्जाम में खास ध्यान रखना, डिविएशन ऑफ वायलेट कलर नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारी आंख के लिए हार्मफुल है, तो कई बार वो डिविएशन फॉर येलो कलर भी दे देते हैं, तो वायलेट की प्लेस पर येलो कलर रखकर आप अपनी कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं। तो प्रिज्म के अंदर 3 फार्मूले हो गए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन जब प्रिज्म एंगल छोटा हो, ए लेस देन 5 हो, एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, डिस्पर्शन पावर ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्ट वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्ट आपका कहलाएगा मिनिमम डिविएशन, इस हिसाब से अपॉन 2 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक और ये फार्मूला बन सकता है आपके सामने। फिर इसके बाद हम जाएंगे ऑप्टिकल्स में, हमारे पास थिन लेंसेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, थिन लेंस, थिन स्फेरिकल लेंस। हालांकि हमें जाना चाहिए मिरर पर, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास थिन स्फेरिकल लेंसेज, थिन स्फेरिकल लेंसेज 2 प्रकार के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों लेंस के लिए आपके पास 1/f फोकल लेंथ, 1/v माइनस 1/u फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वर्जेशन आप लेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल्स टू v/u होता है, जबकि मिरर का होता है m इज इक्वल्स टू माइनस v/u। दूसरा फार्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू hi हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके 2 फार्मूले हो जाएंगे लेंस के लिए। हालांकि लेंस के और फार्मूले हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है जिसकी फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का फार्मूला नहीं दिया है, सीधे पावर का फार्मूला दिया है। तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि 2 लेंस, 3 लेंस जिसका पावर P1, P2, P3 हो, तो कॉम्बिनेशन का फाइनल पावर बन जाएगा P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सिंपल फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर देखा नहीं गया है, लेकिन आप समझे F1, F2, F3 3 फोकस हो, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1/Fc इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 होती है। ये आपकी हो जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यदि 2 लेंस जिसका पावर आपको P1, P2 दिया है और उनके बीच का, उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस D दिया है, तो रिजल्टेंट पावर P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस P1, P2। और यदि इसी समय यदि हम इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला लिखना चाहे F1, F2, तो वो हो जाएगा 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस ये जो है डिस्टेंस D अपॉन F1, F2 हो जाएगा। यदि दोनों लेंस एक दूसरे से जॉइंट है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो सिंपली फार्मूला होगा 1/F1 प्लस 1/F2। ओके, और जब उनके बीच में गैप है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1, P2, और इसी हिसाब से 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D अपॉन F1, F2, जहां D 2 लेंस के बीच का डिस्टेंस है।
ओके, पावर लेंस 1/1/f इन मीटर, आपको मालूम होगी पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, या 1 डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स, जो 10th स्टैंडर्ड का एमसीक्यू है, बट हमें यहाँ पर इस समय ख्याल होना चाहिए। रिफ्लेक्शन थ्रू द स्पेरिकल मिरर, बहुत 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 फार्मूला होता है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के अंदर आता है। द रिफ्लेक्टिव relations between the object distance u, image distance v and reflective index mu. The reflection by the spherical surface, हमने एक सरफेस ली, ऐसी स्पेरिकल सरफेस, यहाँ का ये मीडियम आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम, ये आपका हो जाएगा रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम। यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है रेरर मीडियम में, यहाँ से लाइट जाएगी तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा u, u कौन से मीडियम में, रेरर में, u कौन से मीडियम में, रेरर टू द u। इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v, इमेज किस में बना, डेंसर में, तो डेंसर बाय v इज इक्वल्स टू r, r यानी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस। और ये ध्यान रखना कि हमेशा v का जो मीडियम है माइनस u का मीडियम, इस प्रकार से आप फार्मूला रखें। आपने ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में रखा हुआ है तो माइनस म्यू ऑफ मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट बाय u, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज बाय v is equals to reflective index of image minus reflective index of object upon r। आप ये खास ध्यान रखेंगे, ये याद रखने का तरीका बताया है, रेरर डेंसर में आप तकलीफ में आ जाओगे। किसी भी मीडियम, जिस मीडियम में v बन रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इमेज के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में से हमेशा ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस करेंगे, अपॉन आर फार्मूला बन जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला इस टाइप का लेंस है, एक साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, दूसरी साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका म्यू हो, तो लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, दोनों तरफ का मीडियम एयर है, तब 1/r1 upon 1/r2 reflective index of the glass is mu g। यदि आपने इसको किसी और मीडियम में रखा है, मान लेते हम थोड़ी सी डिस्कशन कर ले जो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा। तो लेंस मेकर फार्मूला, थोड़ी पिन की निफ बढ़ा दूं जिससे आप अच्छी तरह से देख सके, हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसके प्लेस पर यदि एयर है तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला का ओरिजिनल फार्मूला है जो आपको ध्यान होगा। इसके बाद हमको जाना पड़ता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। स्पेरिकल सरफेस के ये फार्मूले तो आपको मालूम होंगे। मैग्निफिकेशंस का फार्मूला स्पेरिकल लेंस के सिचुएशन में -v/u होता है, जबकि लेंस के कंडीशन में होता है v/u। हालांकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैग्निफिकेशन माइनस हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो स्पेशल फार्मूले और चढ़ते हैं मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू f/f-u, जो इसमें मेंशन नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, और दूसरा f इज इक्वल्स टू f-v/f, जो कि ये दोनों फार्मूले हैं। Isn't it? आपके पास में दो फार्मूले हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के, दो और बता दिए। तीसरा एग्जाम में आ सकता है f/f-u और m इज इक्वल्स टू f-v/f, दोनों का इंटू कर दे, अंडर रूट निकले तो m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f-v/f-u। एग्जाम का एक टफ टाइप का फार्मूला हो सकता है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए फार्मूला 1, 2 और बाकी के 3 फार्मूले बताए, जो कि आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे, जो कि
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज में आता है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जब टॉपिक तक आते आते स्टूडेंट थक सा जाता है और ये चैप्टर को यहाँ पर वो खत्म करता है, जिस कारण से सिंपल माइक्रोस्कोप एक ही लेंस लगा हुआ है। तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, तो लिस्ट डिस्टेंस छोटे से डिस्टेंस के लिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ। इफ फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, ये यदि इमेज यहाँ कहीं बनती, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा और उसके इमेज आपको इस डायरेक्शन में कहीं नॉमिनल हाइट पे मिलता है, नॉमिनल लिस्ट डिस्टेंस पे मिलता है, तो मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी बाय एफ। और यदि आपकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो उस समय मैग्निफिकेशन हो जाता है m इज इक्वल्स टू डी बाय एफ। एफ फोकल लेंथ है और डी फाइनल इमेज का डिस्टेंस है। उसके बाद आप आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो कि बहुत ज्यादा कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आप फार्मूला FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, FO R/2 अपॉन FE होता है। मेन तो टेलीस्कोप से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी लिस्ट डिस्टेंस, तो m इज इक्वल्स टू आपका होता है FO बाय FE। FO यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख की तरफ रहता है उसे आप क्या कहेंगे, आईपीस। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इनटू यही वाली चीज का फार्मूला लग जाएगा 1 प्लस FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस टू द डिस्टेंस D। ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। इस कारण से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन का फार्मूला FO बाय FE इंटू 1 प्लस FE टू द D होता है। उसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज फॉर्म इनफाइनाइट, उसके लिए यदि ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू FO बाय FE आपका सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा। यहाँ ट्यूब लेंथ के भी फार्मूले आपके पास में रहेंगे, जिसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में जनरली कंफ्यूजन होता है। टेलीस्कोप क्रिकेट मैच देखने जाएंगे तो टेलीस्कोप ले जाएंगे, और बायोलॉजी की लेबोरेटरी में काम करेंगे तो माइक्रोस्कोप लेंगे। इस चीज से आप ध्यान रखें। यदि आपने माइक्रोस्कोप रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर MO टू द ME, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड टू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस, दोनों के फार्मूले रखेंगे। तो ये L अपॉन F0, L मतलब ट्यूब लेंथ, F0 ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, 1 प्लस D बाय FE, ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी चलेगा क्योंकि वो सिंपल। एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट बनती है, तो ये चीज आप छोड़ दीजिए, L बाय FO D बाय FE, यानी मैग्निफिकेशन हो जाएगा LD अपॉन FO FE यदि इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनती है। तो हर समय इनफाइनाइट पे आपको ये 1 को ओमिट करना है, और जो बच जाए वो आपका फार्मूला बनता है। इसमें FE से FE कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए ये छोटे से 2 फार्मूले जिसको आप याद कर सकते हैं। बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ये वाले फार्मूले आपके लिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से MCQ आने के चांसेस आपके यहाँ ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर CM फिजिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बोर्ड सीरीज के MCQ दिए गए, जिसको आप देखिए, अपनी फिजिक्स को बूस्ट कीजिए। दोस्तों आज यहीं रुकेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक जय हिंद, नमस्ते। आप अपनी फिजिक्स को बूस्ट कीजिए। जय हिंद, नमस्ते। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।